नमस्कार। हम साधना करते हैं तो ऐसा भी होता है कि हमें अनुभूति तो बहुत होती है लेकिन अनुभव नहीं आते। हम अपने आने वाले वीडियोज़ में यह जानकारी देंगे कि अनुभूति और अनुभव में श्रेष्ठ कौन है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ में होता है कि उनको अनुभूति होती है। मतलब जैसे अगर छोटा एक उदाहरण दें कि जैसे बहुत सारे ऐसे साधक रहे हैं हमारे जिनका ये कहना होता था कि गुरुजी हमें किसी के होने का एहसास तो होता है और महसूस होता है कि कोई शक्ति है, कमरे में कोई है। कभी कोई आवाज़ भी सुनाई देती थी पायल की या अन्य घुंघरू की या कुछ किसी और चीज़ की, लेकिन दिखाई नहीं देती। ऐसे अप्सरा साधना के साधकों का भी कथन ऐसा था, कुछ साधकों का, और महामंत्र साधना कर रहे कुछ साधिकाओं का भी यह सवाल होता था। और कुंडलिनी ध्यान करने वाले साधक भी ऐसे प्रश्न करते हैं, उनका भी ऐसा प्रश्न होता है कि हमें अनुभूति तो होती है लेकिन अनुभव नहीं आते। हमें क्या करना चाहिए? शक्ति के होने का एहसास होता है साधना काल में, मंत्र जाप के समय में या ध्यानावस्था में। यह एहसास होता है कि कोई है, कोई शक्ति है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है, अनुभव नहीं आते। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इस समस्या का समाधान हो? इस संबंध में आपको YouTube पर तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं पूर्णतः परीक्षित और प्रमाणित विधि है। अगर आपके साथ में भी इस प्रकार की घटना घट रही है, इस प्रकार की समस्या हो रही है, आप चाहे जो साधना कर रहे हैं, चाहे माता आदिशक्ति की साधना कर रहे हैं, चाहे माता महाकाली की साधना कर रहे हैं, या सरस्वती की साधना कर रहे हैं, या नमन मंत्री की साधना कर रहे हैं, या काल भैरव की साधना कर रहे हैं, या माता बंगलामुखी की साधना कर रहे हैं, सप्सरा की साधना कर रहे हैं, किसी भी शक्ति की उपासना आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, सिद्धि के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो कि आपका अभिष्ट मनोकामना भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में हम जो बता रहे हैं यह विधि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो जिनको भी ऐसा, जिनके साथ भी ऐसी चीज़ें घट रही हैं, उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम ऐसे लोगों को अपने व्यवहार में शुद्धता लानी चाहिए। अपनी वाणी में, विचार में, व्यवहार में आप शुद्धता लाइए। आपके द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यों से अन्य किसी व्यक्ति के मन में कोई ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ न हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना है, नशीले पदार्थों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे ये कहा जाता है कि हाँ, इस प्रकार से अमुक पदार्थ का सेवन करने के बाद समाधि बड़ी अच्छी लगती है। तो किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मादक पदार्थ के सेवन करने से हमारा जो चित्त होता है वो मलिन हो जाता है। जबकि हमें किसी भी शक्ति के साक्षात्कार के लिए, किसी भी शक्ति के अनुभव के लिए हमें हमारा चित्त बहुत ही शुद्ध और निर्मल होना परम आवश्यक होता है। तो यह करना है, सात्विक रहना है, तीनों निष्ठाओं का पालन करना है और यम नियम का पालन करना है। साथ ही साथ में प्राणायाम का बड़ी ही कठोरता से पालन करना है। प्राणायाम में
संकेत के लिए बता दें कि हम सिर्फ 2 ही प्राणायाम को ज़्यादा जोर देते हैं करने के लिए, और ये दोनों प्राणायाम यदि कठोरता से मार्गदर्शक के निर्देशन में आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यह समस्या का समाधान होगा। तो सबसे पहले इनको समझना चाहिए कि जो अनुभव होते हैं वो कैसे हमको दिखते हैं, कैसे अनुभव आते हैं। जब तक कि हमारी दिव्य दृष्टि 40% 35% एक्टिव नहीं होगी तब तक हमें अनुभव नहीं आते, तब तक हमें कोई दृश्य नहीं दिखता। हमारे चित्त पे स्वच्छता होना परम आवश्यक है। हमारी आंतरिक जो नाड़ियां हैं उनका शुद्ध होना परम आवश्यक है। हमारी जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उनका शुद्ध होना परम आवश्यक है। तभी जाकर के हमें किसी प्रकार का अनुभव आ सकता है या किसी दिव्य शक्ति का हमें साक्षात्कार हो सकता है। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें, कठोरता से प्राणायाम करें, और जो चीज़ें हमने आपको बताई इन चीज़ों का आप पालन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें ज़रा भी तनिक संदेह नहीं है कि आप जिस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं या जिस शक्ति का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप उस शक्ति का साक्षात्कार जरूर करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल न करें कि नहीं बस आप यही सब करना शुरू कर दें, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं बंद कर दें या जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपको करना है, साथ में ये चीज़ों को करना है जो कि मैंने बताया। इससे आपका जो आंतरिक विकास है वो होगा, और आपकी सूक्ष्म कोश की सूक्ष्म नाड़ियाँ, सूक्ष्म शरीर से संबंधित आपका विकास होगा, और संबंधित शक्ति का साक्षात्कार निश्चित रूप से होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।